हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुपात के बारे में। अनुपात को इंग्लिश में रेशियो भी कहा जाता है। हमने कल की क्लास में पढ़ा था समानुपात के बारे में और उसके पहले की क्लास में पढ़ा था अनुपात के बारे में। तो आज हम अनुपात के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ सवाल करेंगे कि कैसे उसके सवालों को हल किया जाता है। तो हमें सवाल में दिया गया है A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 8 तथा B अनुपात C बराबर 8 अनुपात 7 है। तब A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा? इसे हल किस प्रकार करेंगे? इसे हल करने के लिए हम A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 8 और B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 7 हमें दिया गया है। अब हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों पद में क्या कॉमन है। तो हमें इन दोनों पद में B दिख रहा है, B कॉमन दिख रहा है। तब हम इसे इस प्रकार लिखते हैं A अनुपात B। ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं इसलिए इसे लिखेंगे हम इसे जस्ट B के नीचे, तो B अनुपात C। अब हम यह इस प्रकार लिखते हैं। अब हम यह देखेंगे कि हमने ऐसा तो कर लिया, फिर ऐसा कैसे आएगा। तब हम इसके लिए करते हैं, हमें यहाँ पर C का कोई मान नहीं दिया है तो इसलिए हम इसके नज़दीकी अंक ये जो B है उसे हम इस स्थान पर B लिखेंगे। और हम यहाँ देखेंगे कि इसमें हमें A का मान नहीं दिया हुआ है तो हम A के स्थान पर इस B को सामने लिखेंगे तो यह भी B हो जाएगा। तब हम इसे A का मान दिया है हमें, A का मान हमें 5 दिया हुआ है, B का मान हमें 8 दिया हुआ है और हमें इसी B का मान रखना है तो यहाँ पर भी 8 लिखना होगा, यहाँ पर भी 8 लिखना होगा। अब हमने इसका मान लिख लिए। अब हमें इनका मान लिखना है, इन तीनों का। तो B का मान हमें 4 दिया हुआ है, 4 लिखेंगे। फिर इस B का मान भी 4 लिखेंगे और C का मान हमें 7 दिया हुआ है। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें यह कैसे प्राप्त करना है। तब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से। तब हम देखेंगे कि 8 का गुणा 7 बार होगा तो 56 प्राप्त होता है हमें, तो हम यहाँ 56 लिखेंगे अनुपात में। 8 का गुणा 4 बार करेंगे तो हमें 32 प्राप्त होता है तो 32 लिखेंगे। फिर 5 का गुणा 4 बार करेंगे तो हमें 20 प्राप्त होता है। अब हमें यह देखना है कि इसमें कोई कॉमन संख्या क्या है। तो इसमें कॉमन है 4। 4 का सभी में भाग जाता है, सभी का भाग जाता है। तब हम 4 का भाग देंगे तो 20 के बटे में 4, 32 के बटे में 4 और 56 के बटे में 4। इनका भाग देंगे तो 4 का होता है 5 बार, इससे 4 का होता है इसका 8 बार और 4 को भाग देते हैं 56 में तो इसका होता है 14 बार। तब इसका पूर्ण रूप से आंसर होगा 5 अनुपात 8 अनुपात 14। इस प्रकार इसका हम रेशियो निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C। इसका मान होगा 5 अनुपात 8 अनुपात 14। इस प्रकार हम 3 संख्याओं का निकाल सकते हैं।